एक संत, एक शिक्षक, एक सिपाही। ये ऐसे हैं जिनके पास यदि आप कुछ देर बैठोगे तो आपकी जिंदगी की बहुत सारी गलतियां छूटती जाती हैं और मंजिल मिलती चली जाती है। एक माता, एक पिता, एक संत, शिक्षक और सिपाही। अपना जो पुराना अनुभव है वो अनुभव ये देते हैं, और पुराना अनुभव देने के साथ में उस अनुभव को देते हुए ये आपको और हमको कुछ अच्छा मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है कि इनके पास कुछ देर बैठने से कुछ ना कुछ हमको अच्छा प्राप्त होता है, कुछ ना कुछ श्रेष्ठ प्राप्त होता है। कहाँ बैठ रहे हो ये भी आपके ऊपर बहुत फर्क डालता है। किसके पास जाकर बैठ रहे हो इसका भी बहुत असर पड़ता है। किसकी बातों का स्मरण कर रहे हो ये भी बहुत फर्क पड़ता है। किसके नजदीक में बैठे हो उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा मेरे देवादिदेव महादेव के सामने नंदी है और नंदी के सामने देवादिदेव महादेव है। शिव जी के सामने नंदी है और नंदी के सामने शिव जी। धर्म और शिव एक दूसरे के सामने। धर्म रूपी नंदी के ऊपर मेरे देव अधिदेव महादेव हमेशा बैठे रहते। सम्मुख में धर्म रूपी नंदी है और उनके सामने शिव शंकर। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है। जब हम अच्छा विचार रखकर, अच्छी सोच रखकर, अच्छा भाव रखकर जब हम किसी कार्य में जाते हैं तो निश्चित है कि वो कार्य हमारा सफल होता है। निश्चित। आप जितनी भी संख्या में आए हो, लाखों की भीड़ है आज। फुलेरा दूज तो कल है, पर भीड़ आज देरी हो गई है। इतना शिव भक्त यहां आया। अच्छा भाव लेकर आए हो तो अच्छा मिलेगा, शुद्ध भाव लेकर आए हो तो शुद्ध मिलेगा, श्रेष्ठ भाव लेकर यहां पहुंचे हो तो श्रेष्ठता मिलेगी। एक सुंदर कथा है बरहा पुराण की। भगवान बरहा का दर्शन आप लोगों ने किया होगा। आप सबने भगवान बरहा का दर्शन करा। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि पृथ्वी को भगवान बारहा ने अपनी दंतों पर उठाकर रखा था, हिरण्याक्ष को मारने। बोल वराह भगवान की।
दांतों पर पृथ्वी को उठाया हुआ है। पृथ्वी पर सृष्टि की रचना है और वो पूरी सृष्टि को दांतों पर उठाया। आप सबके स्मरण में वराह पुराण की यह कथा रहना चाहिए। हिरण्याक्ष अंधकासुर का पिता, वो हिरण्याक्ष जिसने पूरी पृथ्वी को जलमग्न कर दिया था, पूरी पृथ्वी को ले जाकर पानी में डुबो दिया, हाहाकार मच गया, सारे देवता परेशान हो गए, सारे देवता परेशान। गंधर्व, अप्सरा, नाग, किन्नर, जितने भी सुर हैं, जितने भी देव हैं, सब कष्ट में। पृथ्वी भी नहीं है, जल में मग्न हो गई है, कहीं ले जाकर पानी में उसको छुपा दिया गया। पुकारा देवताओं ने, गंधर्वों ने, अप्सरा ने, नागों ने, सबने भगवान नारायण को पुकारा। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मदेव क्या बात है, इतना हाहाकार क्यों मचा हुआ है? तो कहा पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई है और सारे जितने लोक हैं उन सारे लोक पर हिरण्याक्ष ने कब्जा कर लिया। जितने भी लोक हैं इन सारे लोकों में हिरण्याक्ष ने कब्जा कर लिया। हिरण्याक्ष ने उसको कब्जा कर रखा। क्या चाहते हो? तो कहा ये पूरी पृथ्वी को कोई निकाल कर लेकर आ जाए। पृथ्वी निकाल के लाना है? हाँ। भगवान विष्णु बोले कि वो हिरण्याक्ष ने तो बहुत सारा वर प्राप्त करा है और उस वर को प्राप्त करने के बाद तो इसको मारने के लिए तो मुझे वराह बनना पड़ेगा। इसको मारने के लिए तो मुझे वराह उतार लेना पड़ेगा। तो प्रभु लीजिए और वराह अवतार लेकर इस हिरण्याक्ष का वध कर दो। अब यहां तक की कथा तो आपने और हमने सबने सुनी है, पर एक कथा बड़ी सुंदर इसमें आती है, बड़ी सुंदर कथा। हिरण्याक्ष को मारने के लिए मैं वराह बनने को तैयार हूं, मना नहीं। दंत भी धारण कर लूंगा, पर वो दंत पर पृथ्वी को टिका कर रखूं ये कठिन है। वो पृथ्वी को दंत पर टिका कर रखूंगा ये कठिन है। तो वो पृथ्वी को दंत पर कौन टिका सकता है? तो कहा ब्रह्मदेव तुम मेरे साथ में देव अधिदेव महादेव के पास चलो, अपन शिव जी से प्रार्थना करते हैं। भगवान शंकर के पास गए, उनसे निवेदन करा, भोले बाबा, हे देव अधिदेव महादेव, हे शंभु, हे शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव, कृपा करो। ये पृथ्वी को, मैं हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को दांतों पर उठाना चाहता हूं, पर दांत पर पृथ्वी को उठाने के लिए दांत में वो बल नहीं है, पर आपके हाथ में वो बल है कि आप पृथ्वी को अपने हाथों में झेल सकते। शिवजी ने पूछा क्या चाहते हो? आपके हाथ मेरे दांत बन जाए, बस इतना चाहता हूं। यदि आपने कहीं पर वराह भगवान का फोटो देखा हो, दर्शन किया हो, तो उनके दो दांत आगे नजर आते हैं जिस पे पृथ्वी रखी हुई है। कोई आपसे पूछे कि वो दांत किसके हैं, तो कहना वराह पुराण वर्णन करती है कि भगवान नारायण ने शिव जी से उनके दो हाथ मांगे थे अपने दो दांत बनाने के लिए। भगवान शंकर ने अपने दो हाथ दो दांत बनाने के लिए दिए
और उन 2 हाथों पर मेरे देव अधिदेव महादेव ने दांत बनकर पृथ्वी को अपने हाथों में उठाकर रखा, उस पृथ्वी का संचार करने के लिए। अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, प्रकृति का एक एक अंश मेरा शिव है, मेरा शंकर है, मेरा शंकर। महाराज, ऐसी कोई दुनिया में कथा नहीं है जिस कथा की शुरुआत शिव से नहीं। रामचरितमानस की शुरुआत भी होती है तो शिव से होती है, श्रीमद् भागवत की शुरुआत भी होती है तो शिव से होती है, भगवान की विष्णु पुराण की शुरुआत होती है तो शिव से होती है, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, जितनी भी पुराणों की शुरुआत होती है शिव से होती है, शंकर से होती है। लिंग पुराण, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, जितनी भी पुराण है, इन सारी पुराणों की जो शुरुआत है वो शिव से, शंकर से। अब जब प्रत्येक पुराण की शुरुआत शिव जी से है, प्रत्येक पुराण की शुरुआत भगवान शंकर से है, प्रत्येक पुराण की शुरुआत शिव जी से है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे भी घर में जब भी कोई शुभ कार्य हो, बच्चों का जन्मदिन हो, तुम्हारी शादी की सालगिरह हो, या तुम कोई फैक्ट्री डालो, दुकान डालो, व्यापार चालू करो, मकान बनाकर मकान का मुहूर्त करो, तो तुम्हारी भी जिंदगी की सबसे पहली शुरुआत भगवान शंकर के अभिषेक से होना चाहिए, शिव से होना चाहिए। भगवान देवादिदेव महादेव के अभिषेक से, भगवान शंकर के पूजन से होना चाहिए, शिव से। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु, भगवान क्या करूं मैं राहों के डेरे का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तारता। शिव जी के हाथ में 3 चीजें अपने आप हैं। एक मेहनत का फल, एक मुसीबत का हल, और एक आने वाला कल शिव के हाथ में रहता है। मेहनत का फल भी शिव के हाथ में है और मुसीबत का हल भी शिव के हाथ में, और आने वाला कल कैसे होगा ये भी शिव के हाथ में, ये भी भगवान शंकर के हाथ में। जिसको अपना कल सुधारना है उसको अपने हाथों से आज से ही 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर देना चाहिए, तो कल सुधारना प्रारंभ होगा। जिसको अपनी समस्या सुधारना है तो 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए, तो सारी समस्या का हल 1 लोटा। जिसको अपनी मेहनत का फल चाहिए, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए, उसको मेहनत का फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। खूब करो मेहनत, परिश्रम करो, दिन रात एक कर दो, काम के प्रति रुचि रखो, लगाव रखो, पर शिव को समर्पण का भाव,
तीन चीजें मेरे देवाधिदेव महादेव के